एक आदमी जिसने एक जंग जीती लेकिन घर वापस लौटने में उसने पूरे 20 साल लगा दिए। उसने मॉन्स्टर्स को मारा, देवताओं को नाराज किया और फिर भी जिंदा रहा। लेकिन दोस्तों ये सवाल इतना सिंपल नहीं है, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर ओडियस इतना इंटेलिजेंट था, इतना क्लेवर था, इतना पावरफुल था तो उसका सफर इतना दर्दनाक क्यों बना? अगर आप ये समझ गए तो आप समझ जाओगे जिंदगी डिले क्यों करती है, सक्सेस के बाद डाउनफॉल क्यों आता है और सब्र क्यों सबसे बड़ी ताकत है। इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये कहानी सिर्फ ऑडियंस की नहीं आपकी भी है। यूनिक टीवी की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। ये कहानी होमर की दी ओडिसी पर बेस्ड है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ देवताओं और मॉन्स्टर्स की नहीं, इंसान के डिसीजन की है। ये सिर्फ ग्रीक माइथोलॉजी नहीं, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी मैप है। ईगो जब कंट्रोल छोड़ देता है, इंटेलिजेंस जब ह्यूमैनिटी भूल जाती है और पेशेंस जब टेस्ट होती है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आप नोटिस करोगे जब भी ऑडियंस सोच समझ कर चलता है जिंदगी उसे बचा लेती है, और जब भी वो अपने आप को ज्यादा समझने लगता है जिंदगी उसे सबक सिखा देती है। चैप्टर नंबर 1, वॉर खत्म पर जंग शुरू। ट्रोजन वॉर 10 साल तक चलने वाली जंग जिसमें तलवारें टूटी, शहर जले और हजारों लोग मरे। और इस जंग को जीतने का राज किसी देवता की ताकत नहीं, एक इंसान का दिमाग था। ट्रोजन हॉर्स एक सिंपल सा धोखा और पूरी ट्रो खत्म। ओडियस हीरो बन चुका था, पर ग्रीक माइथोलॉजी एक चीज साफ कहती है, देवता इंसान को जीतने देते हैं पर घमंड को कभी जिंदा नहीं छोड़ते। ओडियस सोचता है कि अब मेरी कहानी खत्म और अब घर चलें। लेकिन दोस्तों सच ये है कि जिंदगी में अक्सर असली जंग सक्सेस के बाद शुरू होती है। चैप्टर नंबर 2, घर की याद। 12 जहाज, हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स और एक ही मंजिल इथिका। एक छोटा सा शहर पर ओडियस के लिए पूरी दुनिया। पेनिलोपी जो हर दिन उम्मीद करती है, टेलीमिचियस जो बिना बाप के बड़ा हो रहा है। ओडियस का सपना सिर्फ इतना है कि वापस लौटना। जंग जीतना तो मुश्किल ही था, लेकिन घर वापस लौटना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। चैप्टर 3, सिकोनेज। सफर के शुरू में ही ओडियस सिकोनेज के शहर पर हमला करता है। जीत आसानी से मिल जाती है, शहर लूट लिया जाता है, पर यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। उसके लोग रुक जाते हैं। सबर, सेलिब्रेशन, इरोगेंस। ओडियस वार्निंग देता है पर कोई सुनता नहीं। सिकोनेज वापस आते हैं ज्यादा ताकत के साथ। कई ग्रीक सोल्जर्स वहीं पर मर जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला साइकोलॉजिकल रूल है, जीत के बाद अगर डिसिप्लिन टूट जाए तो जीत ही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। चैप्टर 4, लूटस ईटर्स। एक पीसफुल इज लैंड। कोई जंग नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक फूल लूटस। इसे खाने के बाद लोग अपना पास्ट भूल जाते हैं। घर का ख्याल बेकार लगता है और पर्पस मीनिंगलेस हो जाते हैं। ओडियस के लोग कहते हैं यहीं रह जाते हैं, पर ओडियस जानता है कि ये शांति नहीं बल्कि स्लो डेथ है। वो उन्हें बांधकर शिप पर वापस लाता है। लीडर का नाम कंफर्ट देना नहीं होता बल्कि लीडर का काम डायरेक्शन देना होता है। चैप्टर 5, पॉलीफीमस। एक गुफा, पूरा अंधेरा और भूखा जाइंट। पॉलीफीमस पेजिडोन का बेटा, वो ग्रीक सोल्जर को एक एक करके खा जाता है। ओडियस अपनी फोर्स यूज नहीं करता बल्कि वो अपना दिमाग यूज करता है। सबर और जलता हुआ भाला। साइक्लोप्स अंधा हो जाता है। परफेक्ट एस्केप पर जाते वक्त ओडियस
ओडियस अपना नाम चला देता है, सिर्फ एक सेंटेंस और पूरी कहानी बदल जाती है। पोसीडोन का श्राप शुरू हो जाता है। ये सबक क्लियर है। इंटेलिजेंस आपको बचा सकती है पर ईगो आपको बर्बाद कर देती है। चैप्टर 6 इयोलस। विंड गॉड इयोलियस मदद करता है। एक थैली जिसमें सारी खराब हवा बंद हो जाती है, पर क्रो को शक होता है ओडियस ने कुछ छुपाया होगा। थैली खुलती है और तूफान लौट आता है। और दोस्तों ये लेसन आज भी रेलिवेंट है, क्योंकि दोस्तों ट्रस्ट के बिना टीम वर्क कभी भी काम नहीं करता। चैप्टर 7 जाइंट कोनिबस। पत्थर बरसते हैं और शिप्स को तोड़ देते हैं। 12 में से सिर्फ एक शिप बचता है। यहीं से ओडियस समझ जाता है कि ये सफर सैक्रिफाइस मांगता है। चैप्टर 8 सर्सी जादूगरनी। दोस्तों ये ग्रीक सोल्जर्स को जानवर बना देती है। हरमीस ओडियस को सेल्फ कंट्रोल का राज देता है और इसी से ओडियस बच जाता है। और सर्सी हार कर कहती है कि तुम्हें मौत की दुनिया में जाना होगा, क्योंकि फ्यूचर को समझने से पहले अंधेरे का सामना करना पड़ता है। चैप्टर 9 अंडरवर्ल्ड। मौत की नगरी। यहाँ ओडियस पास्ट और फ्यूचर दोनों को देखता है और टेरिसियस क्लियर वार्निंग देता है। सब कुछ बताया जाता है और यहाँ भी घर पहुँचना पॉसिबल तो है, लेकिन कीमत जो है वो बड़ी होगी। चैप्टर 10 साइरेंस की आवाज। दोस्तों साइरेंस की आवाज सच बोलती है, पर लेकिन ये भी सच है कि सच हर कोई झेल नहीं पाता। ओडियस सुनना तो चाहता है पर मानना नहीं। वो खुद को बांध लेता है। ये मैच्योरिटी है। डिजायर को दबाना नहीं बल्कि उसे कंट्रोल करना सीखना। दो बुराइयां थी, एक को चुनना ही पड़ेगा और ओडियस जानबूझकर कम नुकसान चुनता है। हीरोज कभी परफेक्ट डिसीजन नहीं लेते बल्कि बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेते हैं। और आखिरी वार्निंग थी कि भूख से पागल क्रू सन गॉड की गायें मार देते हैं और देवता माफ नहीं करते बल्कि बिजली गिराते हैं और सब खत्म। सिर्फ ओडियस। कभी कभी जिंदगी सब कुछ छीन कर ही सिखाती है। 7 साल का आराम। फिर ओडियस मना करता है, क्योंकि इंसान के लिए घर एक जगह नहीं बल्कि उसकी पहचान होती है। दोस्तों ओडियस सिर्फ इसलिए नहीं जीता कि वो सबसे ताकतवर था, बल्कि वो इसलिए जीता क्योंकि वो सीखता रहा। दी ओडिसी हमें ये याद दिलाती है कि सब्र और सब्र ही असली सुपर पावर है। और इसी वजह से ये कहानी 3000 साल बाद आज भी जिंदा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूनिक टीवी फैक्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।